गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। पहला ये बात ना मुझे पहले रियलाइज़ नहीं होती थी, पर अब शायद मुझे समझ आती है कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, ऑल द गुड बैड थिंग्स विल eventually lead you to where you are meant to be। तो ये बात मुझे पहले तो नहीं समझ आती थी, पर अब मुझे समझ आता है कि आपकी लाइफ में ना जो भी होता है, जितनी भी अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें जो भी होता है, वो इवेंचुअली आपको वहाँ तक पहुँचाती हैं जहाँ के लिए आप बने हो। आप जिस प्लेस पे हो ना, यू वेर मेंट टू बी हियर। जहाँ पे आज आप हो, यू वेर मेंट टू बी हियर, एंड दिस विल इवेंचुअली लीड यू टू वेर यू आर मेंट टू बी। तो अभी जितनी भी अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें हो रही है, मे बी आपको समझ नहीं आ रही अभी कि सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, पर इवेंचुअली ना आपको समझ में आ जाएगा। एंड आपको समझ में आएगा वो सारे रीजंस कि क्यों ये सब हुआ। आपको समझ आएगा क्यों वो सारी चीज़ें होना ज़रूरी था, क्योंकि वो सारी चीज़ें नहीं होती तो आप आज जहाँ पे हो वहाँ तक नहीं पहुँचते, और आप जहाँ तक पहुँचने वाले हो वहाँ तक आप नहीं पहुँच सकते अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। बिकॉज़ हम समझते हैं कि यार हम शायद अपनी लाइफ को अच्छे से प्लान कर सकते हैं, हम अपने आप को सबसे अच्छे से जानते हैं, पर ऐसा नहीं है। हमें जो है ना, भगवान गॉड डिवाइन की पावर को इतना भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हमें लगता है कि हमें सब पता है, नहीं। जो पावर बैठी हुई है ना, वो इस पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कर रही है। अब सोचो ना कि हम कैसे सोच सकते हैं फिर कि हमारी प्लानिंग हमारे लिए सबसे बेस्ट होगी। कुछ टाइम कभी कभी जब हमारी प्लानिंग हमारे हिसाब से लाइफ नहीं जाती, तो हम ऐसे सोचने लगते हैं अब क्या होगा। पर पता है क्या, इवेंचुअली आपको समझ आता है कि अगर आपकी प्लानिंग वर्क नहीं भी कर रही है ना, तो उसमें घबराने जैसा, टेंशन लेने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑल द थिंग्स दैट आर हैपनिंग विल इवेंचुअली लीड यू टू वेयर यू आर मेंट टू बी। अभी शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है, किसी को भी नहीं आता, पर एट द एंड आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें आखिर क्यों हुई और क्यों होनी ज़रूरी थी। थोड़ा सा पेशेंस रखो, भरोसा तो करो यार, इतना अविश्वास तो नहीं करते। थोड़ा सा भरोसा रखो कि देयर इज समवन हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ मी, जो इस पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कर सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं चलता है, तो वो सारी चीज़ें अगर अपने आप अच्छे से हो सकती है, तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपकी ज़िंदगी अच्छे से नहीं जाएगी। आपको दिन बनाया है, उन्होंने कुछ तो सोचा होगा ना आपके बारे में। ऐसे ही ना कोई भी चीज़ नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, नथिंग, कुछ भी नहीं। हमें ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें कभी कभी ऐसी हो रही, कुछ भी ऐसे ही नहीं होता। आप जब अपनी लाइफ को अच्छे से नोटिस करते हो ना, आप जहाँ पे हो आप वहाँ तक पहुँचने नहीं गए हो, आपको पहुँचाया गया है, और आगे भी जहाँ पे आप जाओगे ना, वहाँ तक आपको पहुँचाया जाएगा। एवरी पीपल यू मेट, एवरी अपॉर्चुनिटीज़, एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू ईच अदर। वो सारी चीज़ें इतनी कनेक्टेड है ना कि आप जब ध्यान से अपनी लाइफ को नोटिस करते हो, आपको समझ आता है कि जिनसे आप मिल रहे हो, जो काम अभी आप सीख रहे हो, कुछ आपने सीखा, कुछ करा, वो सारी चीज़ें कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्टेड है। जैसे किसी ने बहुत अच्छे से प्लान कर रखा है, सब कुछ प्लान था, ऑलरेडी प्लान था। हाँ, आपको एक्शन तो लेने ही पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि सब प्लान है तो आप कोई एक्शन नहीं लेने पड़ते, पर आप जो एक्शन आप ले रहे हो ना, वो सब कुछ प्लान है। आपका एक्शन लेना तय था, आपका यहाँ पे होना तय था, और जहाँ तक आप पहुँचोगे वहाँ तक आपका जाना तय है। सो एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। सो नेवर डाउट कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको वहाँ तक पहुँचाएगी जहाँ तक पहुँचने के लिए आप बने हो। आज आप वहीं पे हो जहाँ पे आपको होना चाहिए था, और इवेंचुअली दिस विल लीड यू टू वेयर यू आर मेंट टू बी।